आपका क्या लिखा है, देखिए हिंदी में लिखा है ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए कि प्रत्येक वृत्त शीर्ष शेष 3 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए फिर से हम आपको फिगर में ही समझा देंगे कि करना क्या है आपको। ठीक है, तो देखिए हम जैसा कि यहाँ पे कह रहा है कि देखिए एक ये वर्ग है, वर्ग मतलब स्क्वायर दिया गया। स्क्वायर की प्रॉपर्टी हम फिर बताते हैं। स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है इसकी चारों भुजाएं क्या बराबर हो। तो देखिए यहाँ पे चारों भुजाएं क्या है, बराबर है। उसने दिया है 14 है। ठीक है, ये देखिए दिया उसने कितना है 14 है। अब कह रहा है कि इसमें एक 4 सर्किल यानी वृत्त बने हैं। देखिए दिख रहे हैं आपको 1 2 3 4। अब आपसे कह रहा है कि आप एरिया फाइंड करिए इसका, ये शेडेड रीजन है, दिख रहा है आपको, शेडेड रीजन का आपको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, फिर से आप देख लिया आपको कुछ करना ही नहीं है। अब इसका एरिया फाइंड करना है इस वर्ग में आप, या आपको वर्ग बात ही नहीं करना है, आपको सिर्फ इसका एरिया फाइंड करना है। देखिए ये बन है 4 सेक्टर यानी त्रिज्यखंड 1 2 3 4। अब ये वाला वर्ग देखिएगा, ये वाले वर्ग में अगर हम ये चारों त्रिज्यखंड हटा दें तो देखिए यही आपका शेडेड पार्ट बचेगा कि नहीं बचेगा। ये आपके वर्ग में ये देखिए अगर हम ये चारों छुपा ले हाइड कर ले, देखिए यही बचा कि नहीं बचा। यानी आप इस वर्ग का एरिया निकाले और ये चारों सेक्टर उसमें घटा दे, अपने आप ऑटोमेटिक छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, आपको कुछ करना ही नहीं है, बस इस छोटे वाले वर्ग में ये 4 सेक्टर यानी त्रिज्यखंड रिमूव कर देने, ऑटोमेटिक आएगा। और वो कैसे करना है, वो फार्मूले से होगा। अभी बताते हैं आपको किसका फार्मूला क्या है। ठीक है, फिगर से ही समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए हम आपको आगे बताते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे आपको दिया गया है ये एक स्क्वायर दिया गया। अभी हम आपको बता चुके हैं कि स्क्वायर में आप ये चारों सेक्टर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आप गए। अब सबसे पहले आपको ये स्क्वायर का एरिया पता होना चाहिए, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, फिर से बताते हैं। तो ये आपका वर्ग या स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, फिर से बता रहे हैं आपको, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड या भुजा इंटू भुजा, बात वही हो जाती है। ठीक है, अब देखिए फिर ये आपको बनना है 4 सेक्टर 1 2 3 4। अब सेक्टर का ही क्षेत्रफल का ही फार्मूला आपको पता होना चाहिए यानी त्रिज्यखंड। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आपको अभी बता चुके हैं, आपको पता भी होगा। अगर आप 7वां क्वेश्चन लगा रहे हैं और आप मेरे ही चैनल से, तो आपको 100% ये सब फार्मूले रट जाएंगे, ऑटोमेटिक रट जाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब देखिए हमने आपको बताया कि ये वाले स्क्वायर में इसको आप नाम देना चाहे नाम दे दिए, ABCD बड़े वाले का है तो इसको आप दे दिए EFGH। ठीक है, अब देखिए ये EFGH वाले में स्क्वायर या वर्ग में आपको ये 4 सेक्टर को क्या करना है, रिमूव करना है। तो देखिए अब अगर रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकालना है तो आप क्या करेंगे कि बचे हुए भाग या छायांकित भाग का क्षेत्रफल या शेडेड भाग है। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा आपका, AEFGH यानी एरिया ऑफ या आप लिख लें EFGH का क्षेत्रफल। नाम दे दिया तो आप लिख सकते हैं, ये वर्ग नहीं लिख, वर्ग की जगह आप नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने नाम दे दिया। अगर नाम ना दिया तो आप डायरेक्ट लिखते वर्ग का क्षेत्रफल, तो भी आपको मालूम होता। -4 इंटू, अब देखिए ये 4 बन रहे हैं 1 2 3 4, चारों इक्वल है। ठीक है, क्योंकि चारों रेडियस देखिए इक्वल है, ये सवाल में भी शायद बोला गया है कि आप ये चारों क्या है, इक्वल है और एक दूसरे से टच हैं, एक्सटर्नली टच हैं। ठीक है, तो 4 इंटू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर आएंगे तो आप क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ EFGH -4 इंटू त्रिज्यखंड यानी एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अब देखिए
अभी हमने आपको बताया ई एफ जी एच, यानी ई एफ जी एच एक स्क्वायर बनना है यानी वर्ग बनना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है साइड इंटू साइड, यानी साइड इंटू साइड, ठीक है, यानी भुजा इंटू भुजा। अब देखिए 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर यानी एरिया ऑफ त्रिज्यखंड, और एरिया ऑफ त्रिज्यखंड हमने आपको फिर से बताया यानी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है, इतना समझ गए। अब आपको चलना है कि कौन किसकी वैल्यू है, जैसे फॉर एग्जांपल साइड, साइड इंटू साइड। अब यहाँ देखना ये साइड इसकी है क्या, सबसे मेन तो ये है ना। अब देखिए आपको सबसे पहले ये दी गई थी 14, ठीक है, ये आपको 14 दी गई है बड़े वाले स्क्वायर की साइड, ठीक है ना 14, और आपको ये पता है कि देखिए ये दो सर्किल दिख रहे हैं, ये सर्किल का एक ये और एक ये सर्किल की देखिए दो डायामीटर यानी व्यास, देखिए दो सर्किल के व्यास यानी इसके बराबर हैं, दिख रहे हैं कि नहीं, ये देखिए, और ये बोल रहा है कि चारों सर्किल आप क्या है इक्वल है, यानी कि ये 14 है तो ये 7 हो जाएगा और ये 7, तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, फिर से देखिए आप लोग, यानी ये पूरा 14 है तो ये 7 और ये 7, देखिए ये 7 और ये 7 हो जाएगा कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं आया, ये पूरा 14 और ये 7 और ये 7, क्योंकि वो बोल रहा है कि दोनों चारों सर्किल इक्वल है तो इक्वल बांटेंगे तो साथ साथ बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए ये इसका व्यास है, व्यास होता है ये व्यास होता है, ठीक है, ये त्रिज्या का डबल, ये आधी होती है रेडियस ये, और इसका जब हम डबल करते हैं व्यास यानी कि डायमीटर बन जाता है, ठीक है। तो देखिए अब डायमीटर ये आपका दो डायमीटर हैं और डायमीटर का हाफ जो हम कर देते हैं तो रेडियस बन जाती है, ठीक है, देखिए दिख रहा है, तो ये पूरा 7 है यानी हम इसका हाफ कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 7/2 बन जाएगा कि नहीं, और ये भी क्या बन जाएगा 7/2। इसी प्रकार यहाँ पे भी नीचे भी 14 होगा और पूरा 14 तो ये भी बन जाएगा 7/2 और 7/2, और 7/2 का मतलब आपको पता है 3.5, ठीक है ना, यानी कि ये स्क्वायर की साइड क्या हो जाएगी 3.5 और 3.5, यानी कि ये हो गई आपकी 3.5 और ये हो गई 3.5, तो देखिए स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी आ गई 3.5 यहाँ था, वो 3.5 तो 7 आ गई कि नहीं आ गई, यानी स्क्वायर की साइड कितनी आ गई आपकी 7, समझ में आया कि नहीं आया। हम आपको एक बार फिर से समझाते हैं, ठीक है, सही समझिएगा। देखिए हम कह रहे हैं सब रफ कर देते हैं, फिर से समझिए, ये आपका डायमीटर हो जाएगा, ये 14 है, ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपका डायमीटर हो जाएगा 7, ठीक है, ये आपका डायमीटर हो जाएगा 7, हो गया कि नहीं। अब देखिए अपने आपको बताया कि डायमीटर का आधाई यानी व्यास का आधाई क्या होता है त्रिज्या, तो देखिए व्यास का आधाई क्या हो जाएगा 7/2, और 7/2 का मतलब 3.5, ठीक है। अगर आपको इसमें डाउट हो रहा तो ये लिख लिया 3.5 और ये भी हो जाएगा 3.5, अब 3.5 देखिए 7 हो गया, स्क्वायर की साइड देखिए 7, ठीक, और एक साइड स्क्वायर की 7 तो चारों 7, मतलब वर्ग की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी चारों साइड क्या होती हैं इक्वल होती है, तो ये भी 7 और ये भी 7 माइनस, अब देखिए 4 इंटू पाई की वैल्यू सबको पता है 22.7 आर, अब आएगा सेक्टर का आर निकालना, ठीक है। अब हमने फिर बताया कि ये होता है सेक्टर, ठीक है, और ये होती है इसकी आर, ये ठीक है, ये होता है थीटा, ठीक है। तो देखिए ये सेक्टर बनना है, यहाँ पे कुछ इस टाइप का सेक्टर बन रहा है, ये एंगल तो हमें सीधे से दिख रहा है क्योंकि ये एक स्क्वायर और स्क्वायर का एंगल क्या होता है 90 डिग्री, तो थीटा हमारे पास आ गया। हमेशा स्क्वायर बना हो तो स्क्वायर का एंगल क्या होगा 90 डिग्री। अब हमें आना है रेडियस पे, रेडियस देखिए हमारी यही होगी, और यहाँ साफ साफ दिख रहा है रेडियस, ये देखिए 3.5, ये देखिए 3.5, ठीक है ना। अगर आपने को वो समझ में आ गया तो ये ऑटोमेटिक रेडियस आपको क्लियर दिख रही है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये देखिए वही रेडियस है, ये सेक्टर देखिए जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये सेक्टर देखिए आप, ये सेक्टर, ठीक है ना, ये देखिए इसकी रेडियस क्लियर दिख रही है 3.5, तो कुछ नहीं आपको रख देना है 3.5, ठीक है, इंटू 3.5, अब थीटा आपको रख देना है 90/360, ठीक है ना। इतना समझ में आया आप लोग, अब आप कुछ नहीं करना है, इसमें बचा ही क्या है, मल्टीप्लाई करिए 49 माइनस, यहाँ पे आपको अगर कैलकुलेशन नहीं आ रहा देखिए मैं बहुत इजी वे में बता रहा हूँ कैलकुलेशन, ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट हटाए यहाँ पे 0 बढ़ा लिया, ठीक है, पॉइंट का ये ऐसे हटाने का सिंबल बना देते हैं, फिर यहाँ से पॉइंट हटाए यहाँ पे क्या बना दिया 0 बढ़ा लिया। हम आपको अगले स्टेप में बताते हैं, देखिए
ये 4 इंटू 22/7 ये हो जाएगा 35/10 इंटू 35/10 इंटू 90/360। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये एज इट इज 49 हो गया। अब माइनस अब जो है नीचे से ऊपर वाले से डिवाइड करते हैं, एक ही टेबल से अंश और हर यानी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर कट करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक ही टेबल से ये 7 बन जाए, 7 और 7 5 जा। ठीक है, ये कर गया 5। अब देखिए आप ये 0 से 0 9 बन जा 9 और 9 4 जा। इतना समझ में आया। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, जो जिससे और कट रहा है कुछ देखिए 5 और 10 दिख रहा है कि नहीं, तो ये 5 बन जा 5 हो गया। ठीक है, ये 5 बन जा आपका क्या हो गया, 5 बन जा 5 और ये 5 2 जा 10, ये 5 भी आपका कट गया। अब 2 से ये डिविजिबल हो रहा है, 2 बन जा 2 और 2 बन जा 2 और 2 बन जा 2 11। अब देखिए नीचे आपके क्या बचा 4 और ऊपर बचा 4, फिर 4 से 4 कट गया। अब ऊपर क्या बचा आपका, ऊपर बचा आपका 11 और ये 1 और ये 35, नीचे बचा आपका 10। तो जो जो बचा लिख लिए, एक बचा आपका 11 बचा 1 और 35। ठीक है, अपॉन 10। फिर भाई दो फ्रैक्शन बन गए। दो फ्रैक्शन हमेशा कैसे सॉल्व होते हैं, दो भिन्न, हमेशा एलसीएम लेके। फिर एलसीएम ले लिया, यहाँ 1 और ये क्या बन जाएगा 35 और 11 का मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, 11 5 जा 55 या 5 और 11 3 जा 33 और 5 कितना हो जाएगा 38 आ गया। अब ये 385/10। ठीक है, देखिए इसके दो तरीके, या तो एलसीएम ले लिए या तो इससे इसको डिवाइड करके फिर सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो देखिए हम दोनों तरीके बताते हैं, पहले एलसीएम वाला भी शॉर्ट में उधर बता देंगे। ठीक है आपको। अब देखिए एलसीएम यहाँ लेंगे 10 आएगा, 10 आ गया। अब इसका 1 के टेबल 10 टाइम में आएगा, 10 का यहाँ मल्टीप्लाई, अगर 49 के 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 490 आएगा कि नहीं, माइनस 10 के टेबल 10 1 टाइम और ये 1 आ गया। अब ये आ जाएगा 938 आ गया। अब इसमें से इसको आप क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 में 5 गया, 5 में से सीधे सीधे दिख रहा है देखिए 105 आएगा। ठीक है, तो 105/10। अब यहाँ से जब 10 हटेगा, जब आप इसको या तो डिवाइड करके देख लीजिएगा तो यही आ जाएगा। ये आपका हो गया आंसर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये दूसरी ट्रिक से करना था, तो ये देखिए यहाँ पे ये था 49 माइनस 38385/10। 10 से आप यहीं पे डिवाइड दे देते तो ये आ जाता, या नीचे से जब जीरो हटता है तो एक अंक बाद पॉइंट लग जाता है, ये आ गया पॉइंट। अब इससे आप इसको क्या कर दें सब्ट्रैक्ट, जब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 10.5। या तो आप ये कर लिए या तो आप ये कर लिए, दोनों आंसर सही हैं। ठीक है, अब आपको अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ आप थोड़ा आगे बढ़ाइए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप जब शेयर करेंगे तो हम जो अपनी मेहनत कर रहे हैं दूसरों तक जाएगी, और दूसरों तक पहुंचने का रीज़न है कि उनका ही भला हो। ठीक है ना, आप अपने तक रखेंगे सिर्फ आप ही पढ़ाई कर पाएंगे। हम चाहते हैं मेरे जरिए बहुत से लोग पढ़ाई कर पाएँ। ठीक है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट में आप ज़रूर बताइए हमको। ठीक है, थैंक यू।